नमस्कार दोस्तों। डिजिटल मार्केटिंग के हिंदी एपिसोड्स में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज होती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग का नाम आपने कई बार सुना होगा। डिजिटल मार्केटिंग में ये एक स्पेसिफिक अलग ही टाइप की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसमें हम बेसिकली अपने पास जो ट्रैफिक आ रहा होता है उस ट्रैफिक को यूज करके हम क्या जनरेट करते हैं, हम एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। तो इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी है ये तब यूज की जाती है जब आपके पास कोई पहले से ही डिजिटल असेट अवेलेबल हो, जैसे वेब पेज हो कोई, या वेबसाइट हो, कोई ब्लॉग हो जहां आप आर्टिकल वगैरह पोस्ट करते हो, कोई सोशल मीडिया का वेब पेज हो या ग्रुप हो जहां पे बहुत सारा ट्रैफिक आता जाता रहता हो, या कोई आपका यूट्यूब का चैनल हो। आप इनमें से किसी भी मीडियम का यूज करके आप एफिलिएट मार्केटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली बाय डेफिनेशन एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज होती है? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग अ कमीशन बाय प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली हुई क्या? बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग एक तरीके की ब्रोकेज है या एक तरीके का कमीशन है, और ये कमीशन आपको तब मिलता है जब कोई प्रोडक्ट, आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस ओनर का कोई प्रोडक्ट है तो आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को क्या करें, जब किसी को बिकवा देंगे तो जब वो प्रोडक्ट बिक जाएगा तो उसके अमाउंट से आपको एक रिलेवेंट अमाउंट क्या मिलेगा, एक कमीशन अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग में मेनली कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कंपोनेंट कहने का मतलब यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व होता है, हम पहले उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि जो पर्टिकुलर बंदा कमीशन कमाना चाहता है वो क्या है, वो है आपका एफिलिएट। एफिलिएट जैसे मैं या आप, अगर हम और आप क्या चाहते हैं कि हमारे पास पहले से कोई एक वेबसाइट है या ब्लॉग है, या हमारा कोई सोशल पेज है या ग्रुप है, या यूट्यूब में हमारा कोई चैनल है जिसमें हम अपने यूट्यूब में चैनल वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो हम इनके थ्रू क्या करें, हम किसी भी दूसरे वेंडर का क्या करें, प्रोडक्ट और सर्विस बेचें। तो अब हमको क्या चाहिए, अगर हम एफिलिएट हैं और हमको एफिलिएट बनना है तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वेंडर। अब वेंडर कौन है? तो वेंडर है प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसकी हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, हम मान लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई लर्निंग मटेरियल है। वो मटेरियल क्या होगा, वो मटेरियल भी एक तरीके का प्रोडक्ट है जो आप बेच देंगे किसी को, तो क्या होगा, तो जब वो प्रोडक्ट बिक जाएगा तो आपको एक सर्टेन अमाउंट एज अ कमीशन मिलेगा। अब ये यहाँ पे वेंडर कौन हुआ? तो वेंडर कौन हुआ? वेंडर वो हुआ जिन्होंने वो पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल या कोर्स मटेरियल लॉन्च किया है। अब ऐसा तो है नहीं कि वेंडर आपको कहीं से भी खोज निकालेगा या आप वेंडर्स के पास डायरेक्टली चले जाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, इंटरमीडिएट एक नेटवर्क होता है, इंटरमीडिएट एक नेटवर्क या प्लेटफॉर्म होता है। इस प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एफिलिएट नेटवर्क। और ये जो एफिलिएट नेटवर्क है, यही एफिलिएट नेटवर्क आपको क्या काम करता है, यही एफिलिएट नेटवर्क आप वेंडर को कनेक्ट करने में एफिलिएट्स के साथ, और एफिलिएट को वेंडर्स के साथ कनेक्ट करने में ईज प्रोवाइड करता है। तो एफिलिएट नेटवर्क एक तरीके का प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पे वेंडर्स भी आके रजिस्टर होते हैं और एफिलिएट्स भी आके रजिस्टर होते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब इन तीनों के बीच में कनेक्शन किस तरीके का होता है और किस तरीके से चीजें फ्लो करती हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि सबसे पहली बात हमने क्या कहा, एफिलिएट नेटवर्क। तो एफिलिएट नेटवर्क क्या हो गया, हमारा एक प्लेटफॉर्म हो गया। और इस प्लेटफॉर्म पे कौन आएगा सबसे पहले? सबसे पहले आएगा यहाँ पे आपके पास वेंडर। वेंडर वेंडर दैट मीन्स वो तो प्रोड्यूसर है, या वो है जिसको अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचनी है। तो
वेंडर क्या हुआ? वेंडर हमने कहा कि जिसके पास प्रोडक्ट और सर्विसेज है बेचने के लिए। अब ये वेंडर आएंगे और वेंडर आके क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एफिलिएट नेटवर्क्स के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर देंगे। लिस्ट करने के बाद अब आपके पास कौन आएंगे? एफिलिएट। एफिलिएट दैट मीन्स मैं, आप और भी जो दूसरे हैं जो भी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे बनाना चाहते हैं, वो सभी क्या हो गए? एफिलिएट। तो अब ये एफिलिएट जाएगा, अपने आप को रजिस्टर करेगा एफिलिएट नेटवर्क में, और एफिलिएट नेटवर्क में रजिस्टर करने के बाद अपने चूज प्रोडक्ट और सर्विस, चूज प्रोडक्ट और सर्विस ऐसा लिखा है इसलिए क्योंकि आपको आपके ही जो आर्टिकल्स हैं या जो ब्लॉग हैं या जो आपका यूट्यूब का थीम है या नीचे है, उसी के अंडर या उसी के रिलेवेंट क्या चूज करने हैं? प्रोडक्ट और सर्विसेज चूज करने हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कमा सकें। अब आप इनको उसी तरीके के प्रोडक्ट्स कहां से सेलेक्ट करते हैं? आप एफिलिएट नेटवर्क से अपने जो ब्लॉग हैं या जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट और सर्विसेज सेलेक्ट करते हैं और इनको लिस्ट करते हैं अपने ट्रैफिक सोर्स में। अब ये जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि आपका ये ट्रैफिक सोर्स कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया का वेब पेज भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, और आपका एक यूट्यूब का भी पेज हो सकता है, या आपकी खुद की वेबसाइट या ब्लॉग हो सकता है। तो इनमें से अगर आपके पास कहीं भी कोई एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है तो आप उसका यूज करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हैं। तो हम अब इसमें फर्दर आगे बात करेंगे। अभी आज के लिए तो केवल इतना ही, बट हम इसमें आगे बात करेंगे कि हम कैसे सोशल मीडिया के पेजेस बनाएं और हम कैसे यूट्यूब के पेजेस बनाएं और हम कैसे ब्लॉग और वेबसाइट्स बनाएं जिनके बेसिस पे हम अपने साइट को प्रमोट करें और साथ ही साथ दूसरों के प्रोडक्ट को लेके हम एफिलिएट मार्केटिंग भी वहां पे कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए साथ में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए साथ में। नमस्कार।